हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आज हम अपना चैप्टर करने वाले मैथ में अगला टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो अपना टाइम एंड वर्क का देखो पहला क्वेश्चन है कार्य और समय। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखो, ए और बी कोई काम 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। इसने क्या बोला है, ए और बी हैं वो 10 और 12 दिन में कोई काम कर सकते हैं। ए तथा बी ने 7 काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ। इसने से अपने से पूछा है, जो ए और बी है वो 10 और 12 दिन में वो कोई भी एक काम है। ठीक है, ए तो उसको 10 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये उनकी कैपेसिटी बता दी उसने। एक बंदा इस पूरे काम को अकेला 10 दिन में कर सकता है, एक 12 दिन में कर सकता है। फिर उसने बोला है ए और बी दोनों ने साथ काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, वो काम है दोनों ने साथ करना शुरू किया। फिर इसने बोला 3 दिन काम किया दोनों ने साथ, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बाकी बचा हुआ काम बी ने किया था। इसने पूछा काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए करने क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो है दे रखे हैं जो भी ए और बी, उनको हम लिख लेंगे। ठीक है, उन्होंने कितने कितने दिन में काम किया वो लिख लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों हैं 10 और 12, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है और वो एलसीएम हमें यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, जो भी एलसीएम आया हमारा कितना है यहाँ पर 10 और 12 का 60 एलसीएम आया, 60 एलसीएम आया है। तो अब एक बार 12 को इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी एलसीएम आएगा उसको 12 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा उसको हमें यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, फिर 10 को इससे डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब ये 6 और 5 के आगे ये इनकी कैपेसिटी आ गई। ठीक है, ये बंदे की कैपेसिटी इतनी है, ए की कैपेसिटी कितनी है 6 कैपेसिटी है और बी की कैपेसिटी कितनी है 5। ठीक है, इनकी ताकत है ये, ए की ताकत 6 है और बी की कितनी है 5 है। ठीक है, अब हम पता लगा सकते हैं कि एक दिन में कितनी ताकत लगा रहे हैं दोनों। तो 6 ए की लग रही थी और बी की 5 लग रही थी, तो दोनों की मिला कितनी लग रही है 11 पावर लग रही है पूरी दोनों की। ठीक है, एक साथ दोनों का काम करते हैं तो। ठीक है, अब जब इसने बोला है ए और बी दोनों ने 3 दिन तक तो काम किया, क्योंकि ए 3 दिन के बाद काम छोड़ के गया है, तो 3 दिन तक दोनों ने काम किया है। तो 11 कैपेसिटी एक बार, ठीक है, एक दिन में कर देते हैं। वो एक दिन में कितनी कर देते हैं 11 कैपेसिटी से काम करते हैं। तो 3 दिन में कितना काम किया होगा उन्होंने 33 काम कर लिया। ठीक है, कितना काम कर लिया 33। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। तो ए और बी ने मिलकर 3 दिन में 33 काम किए। ठीक है, अब अपने पास काम कितने टोटल, ये जो हमने एलसीएम लिया था ना इन दोनों का, ये हमारे टोटल काम आते हैं। ठीक है, ये क्या आता है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क होता है। तो हमने निकाल लिया भाई ए और बी ने 3 दिन में 33 काम कर लिए, क्योंकि एक दिन में कैपेसिटी कितने दिन की 11 की थी, तो 3 दिन में कितने कर लिए इन्होंने 33 काम कर लिए। ठीक है, उसके बाद इसने पूछा कि बी ने काम, क्योंकि फिर तो बी अकेला बच गया। अगर मैं 60 में से 33 को माइनस कर देता हूँ, 33 को माइनस कर देता हूँ, तो 27 बच गया। ठीक है, अब 27 काम बच गए और बी अकेला बच गया, क्योंकि ए तो जा चुका आपका 3 दिन के बाद। अब बी इस 27 दिन को कितने दिनों में करेगा। बी की कैपेसिटी कितनी है अपनी 5 है, तो उस 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। हमने 5 से डिवाइड कर दिया 27 को, और कितना आ गया आंसर 5 वॉल ऑफ 2/5। ठीक है, 5 सही 2/5 इसका आंसर आ गया। यानी बी ने इतने दिन में काम कर दिया। ठीक है, इतने दिन में काम किया। अब इसने पूछा था कुल काम कितने दिन में हुआ है, तो 3 दिन तो दोनों ने काम किया था, और फिर बी ने 5 सही 2/5 इतने दिनों में काम कर दिया था। तो टोटल दिन कितने लगे 8 सही 2/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब ए और बी ने साथ काम करना शुरू किया, किंतु कुछ दिन बाद ए चलेगा। ठीक है, अब की बार ये नहीं बताया इसने कितने दिन के बाद गया है, इसने बताया कुछ दिन के बाद चला गया। पूरा काम 9 दिन में पूरा हुआ। जो भी काम था इसका टोटल काम था वो 9 दिन में कंप्लीट हो गया। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, एक तो इसने बात पूछी ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। अगर ए और बी का 10 और 15 दिन में काम करते हैं, क्या बताया इसने, ए जो है वो तो 10 दिन में काम करता है और बी 15 दिन में काम करता है। तो इसने पूछा है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ के गया था। ठीक है, अभी बता देते हैं इसको कितने दिन में काम छोड़ के गया है।
तो सबसे पहले ए ने कितने दिन में काम करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम निकाला हमने, कितना आ गया 60, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60। अब एक बार 15 को इससे डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पर लिख लेंगे, फिर 60 को इससे डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये दोनों क्या आ गई इसकी कैपेसिटी, ये तो इसकी ए की कैपेसिटी आ गई, ये आ गई बी की कैपेसिटी, ठीक है। तो अब ए की जो कैपेसिटी है वो तो है 6, यानी ये 6 काम कर सकता है एक दिन में, ठीक है। और बी कितना कर सकता है एक दिन में 4 काम कर सकता है, ठीक है। तो इसने पूछा है, इसने बोला है कि 9 दिन में काम पूरा हो गया, ठीक है। कितने दिन में काम पूरा हुआ है 9 दिन में, यानी कि जो है इसने बोला था कि ए चला गया था, बी तो कहीं नहीं गया था। अगर 9 दिन में काम पूरा हुआ तो इसका मतलब क्या है, बी लगातार 9 दिन तक काम करता रहा है आपका, ठीक है। बी तो कहीं काम छोड़ के नहीं गया, ए गया है, ठीक है। तो बी ने तो मतलब 9 दिन लगातार काम किया है, तो हम ये पता कर लेंगे कि बी ने कितना काम किया है 9 दिन में। बी ने काम कितने दिन किया 9 दिन, और बी एक दिन में कितने काम कर लेता था 4 काम कर लेता था। तो टोटल काम कितने हो गए 9 × 4 36 काम किए उसने। और अपने टोटल वर्क थे कितने, ये जो एलसीएम हमने निकाला था ये हमारा टोटल वर्क होता है, तो 60 काम किए थे और बी ने अकेले ने 36 काम कर दिए। तो बच कितने गए 60 में से 36 को अगर माइनस कर दे 24 काम। तो ये 24 काम हैं वो हमारे अकेले ए ने किए हैं। और ए की कैपेसिटी कितनी है, ए की कैपेसिटी काम करने की एक दिन में 6 है, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आता है हमारा 4 आंसर आता है। ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझ में, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 20 आदमी 18 घंटे रोज कार्य करते हैं और 24 दिनों में 40 खिलौनों की गाड़ी तैयार कर लेते हैं। बताओ कितने दिनों में 36 आदमी 16 घंटे कार्य करके 48 खिलौने तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कहीं भी, तो सीधा सा इसमें MDH का फार्मूला लगा देना। MDH जो मसाला होता है अपना, वो वाला फार्मूला लग जाएगा इसके अंदर। MDH बराबर है MDH, ठीक है। अब आपको दो क्वांटिटी देगा इसके अंदर। एक बार देखो 20 आदमी कर रहे थे, एक बार 36 आदमी कर रहे थे, तो जो भी चीज़ आपको ना देना मतलब वही निकालनी है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा था फिर, बताओ कितने दिनों में, यानी दिन निकालने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अपना फार्मूला क्या होता है इसको निकालने के लिए, ये फार्मूला होता है, ठीक है। MDH अपॉन में वर्क, ठीक है। M क्या होता है यहाँ पर, आदमी कितने लिए हैं, D क्या होता है कितने दिन लगेंगे, H क्या है हावर कितने घंटे लगेंगे। फिर यहाँ पर जो दूसरी बार देता है आदमी, फिर कितने दिन लगेंगे कितने घंटे, ये क्या होता है कितने काम करते हैं वो। जैसे इसमें 40 खिलौने बना लिए, तो ये 40 क्या है इसके काम है, ठीक है। 40 ईंटें बनाता है या फिर 40 बर्तन बनाता है, ठीक है। ये आपका वर्क। तो MDH अपॉन में W, MDH अपॉन में W, ठीक है। अब अपना काम करते हैं आगे। पहले क्या बोला इसने, 20 आदमी 18 घंटे काम करते हैं, 20 आदमी 18 घंटे काम करते हैं। तो इस आम की जगह हम क्या रख लेंगे 20 रख लिया। और कितने घंटे काम करते हैं 18 घंटे काम करके 24 दिनों में 40 खिलौने तैयार करते हैं। तो 18 घंटे रख लिया, आज की जगह हमने क्या रख लिया 18, और डे की जगह हमने क्या रख लिया यहाँ पर 24, ठीक है। और W की जगह यहाँ पर क्या रख लेंगे हम 40 खिलौने तैयार किए थे, ठीक है। ये रख लिया हमने =। अब आगे क्या बोला उसने 36 आदमी, फिर बताओ कितने दिनों में 36 आदमी। तो M2 की जगह क्या रख लिया हमने 36, और आवर की जगह क्या रख लिया हमने 16 रख लिया। और डे तो हमें इसके अंदर पता करना है, तो इसके अंदर D2 एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कितने दिनों में तैयार होंगे, तो वो तो हमें निकालना है। वो कितने काम किए हैं इन्होंने 48 खिलौने बनाए हैं, तो ये 48 हमने नीचे रख लिया। अब जो भी इसके अंदर कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट कर लेंगे, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18 दिन आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, X एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है यदि Y की दक्षता X से 60% अधिक है। दक्षता क्या होती है कुशल, यानी कितना उससे ज़्यादा कुशल है वो, कितनी उसकी कैपेसिटी है ज़्यादा काम करने की। तो Y उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अब इसने क्या बोला, सबसे पहले जो X है वो आपका 16 दिनों में काम करता है, ठीक है। क्या करता है X से 16 दिनों में काम करता है। यदि Y की दक्षता उससे 60% अधिक है, ठीक है, तो Y कितने दिनों में कार्य करेगा। Y का हमें नहीं पता कितने दिनों में कार्य करेगा, इसलिए हमने D ले लिया, ठीक है।
इसकी कैपेसिटी कितनी है, अगर ए हम मान लिया हमने एक्स की कैपेसिटी 100% है, ठीक है, हमने मान लिया ये ए की कैपेसिटी कितनी है 100%, यानी 100 काम कर लेता है, तो वाई उससे 60% अधिक है, तो हमने ये कितना हो गया 100 + 60 160%, ठीक है। तो इसमें अमडेच वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, 16 × 100 कर दिया, और साइड में क्या कर लेंगे, हमें डे पता नहीं इसके कितने हैं दूसरे के वाई के, तो यहाँ पर इंटू में 160 कर देंगे, ठीक है, जो भी इसकी कैपेसिटी थी। जो कैंसिल आउट हो रहा कैंसिल कर लेंगे, डे की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 10 दिन आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। हमने मान लिया कितनी है, एक्स की कैपेसिटी 100% है, ठीक है, हमने खुद से माना ही है कि एक्स 100% है, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो जो वाई है वो एक्स से 60% अधिक कुशल था, तो 160% हो जाएगा, क्योंकि 60 से 60% अधिक कुशल है उससे, ठीक है। तो 16 दिन में काम करता है ये, ठीक है, 100% कैपेसिटी के साथ आपस में मल्टीप्लाई करके, और साइड में इधर इसके दिन हमें पता नहीं कितने हैं, इसकी कैपेसिटी 160% है, ठीक है। वही हम डिज वाला फार्मूला लगाया है, जो चीज़ दे रखी है वो रख लेंगे, जो नहीं दे रखी है उनको हटा देंगे, ठीक है। इसके अंदर आदमी नहीं दे रखे, एक आदमी थे पता हमें, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति एक कार्य का 1/48वां हिस्सा आधे दिन में पूरा करते हैं। 6 आदमियों द्वारा कार्य का 1/40वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन क्या बोला इसने, 5 व्यक्ति एक कार्य का 1/48वां हिस्सा आधे दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, कितने दिन में पूरा करते हैं, आधे दिन में बस। आगे बोला 6 आदमियों द्वारा कार्य का 1/40वां हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे। वही अमडिच वाला फार्मूला, अमडिच वाला फार्मूला क्या कैसे पता लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जब बार बार व्यक्तियों के बारे में दे रखा होगा। देखो 5 व्यक्ति और 6 व्यक्ति दे दिए यहाँ पर, इसने बोला 5 व्यक्ति ये काम करेंगे, 6 व्यक्ति है, यहाँ पर वर्क दे रखा है 1/48वां हिस्सा, ये दिन दे रखे हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर वर्क दे रखा है और पूछ रखा कितने दिनों में। तो अमडिच वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी व्यक्ति कितने इसमें 5 व्यक्ति हैं, तो डे कितने हैं, आधा दिन। अब आप कहोगे घंटे कहाँ पर है, नहीं दे रखे तुम रहने दो, जब घंटे नहीं दे रखे तो मत लिखो, आपने ज़रूरी थोड़ी है, अगर लिख दे रखे हैं तो लिख लेंगे, ठीक है। अब वर्क कितना है, जितना भी वर्क है ना उसका 1/48वां हिस्सा है, तो वर्क कितना अपना W, तो W/48 हो जाएगा, ठीक है, W/48 = M2 हमारा कितना है 6 आदमी है, इंटू में D पता नहीं हमें कितना है, और कार्य कितना कर रहे हैं 1/40, तो W/40 हो जाएगा, ठीक है। जो भी कैंसिल आउट हो रहा है, देखो W से W कैंसिल आउट हो गया हमारा, और जो भी कैंसिल आउट हो रहे हैं आपस में वो सब कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारा, हाफ डे। ये देखो यहाँ पर कैंसिल आउट होने के बाद हमारा दिन कितना आ जाएगा, 1/2 दिन, ठीक है। एमडिच वाला फार्मूला लगा रखा है इसके अंदर भी हमने। अगला क्वेश्चन देखो, ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में समाप्त करता है। क्या बोला इसने, ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसने 1/3 भाग दे रखा है, 5 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले तो हम क्या करेंगे कि ये पता करेंगे कि पूरे के पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ए का चेक करेंगे। ए का बोला भाई इसने 1/3 है ना, वो 5 दिन में कर लेता है। तो अगर मैं एक जो पूरा पार्ट है, पूरे का पूरा एक पार्ट है वो निकालूँ, तो इस 3 को मैं उधर ले जाकर 5 से डिवाइड कर दूँ तो हमारा एक भाग बच जाएगा, ठीक है। यानी पूरा एक भाग को कितने दिनों में कर लेता है, फिर वो 15 दिन में। ये इसकी एक्चुअल कैपेसिटी आ गई। उसके बाद बी है, बी का कितने दिनों में कर रहा है, 2/5 भाग में। कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिन में। 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है। तो अब 5 को उस साइड ले जाऊँ, ठीक है, किस साइड लेके जाऊँ, उस साइड लेके जाऊँ। और यहाँ पर 2 है, 2 को भी उस साइड ले जाऊँगा, नीचे आ जाएगा 2। और यहाँ पर कितना बच जाएगा, एक भाग। और कैंसिल आउट होने के बाद 25 दिन आ जाएंगे। यानी एक्चुअल में कितना है, बी 25 दिन में पूरा काम कर लेता है और ए उस काम को 15 दिन में कर लेता है, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअल आ गया। जो भाग थे वो भागों से हमने क्या निकाल लिया, एक्चुअल कैपेसिटी निकाल ली, ठीक है। एक्चुअल हमारी जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन में हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है 1, जो कंप्लीट होती है,
और परसेंटेज में हमारी फुल वैल्यू होती है 100%, ठीक है। यानी 1 बराबर होता है 100% की, फ्रैक्शन में 1 और हमारा परसेंटेज में 100 बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमारी ए की वैल्यू यहाँ पर कितने दिन में कर लेता है, 15 दिन में, और बी कितने दिन में कर लेता है, 25 दिन में। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया यहाँ पर 75, यानी हमारा टोटल वर्क कितना है, 75 है, ठीक है। अब हमें नंबर में पता चल गया 75 हमारे काम है। तो ए की कैपेसिटी निकाल लेंगे, 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ए एक दिन में 5 काम कर लेता है, 25 को इससे डिवाइड करेंगे तो बी 3 काम करता है, ठीक है। ए 5 काम करता है और बी कितने 3 काम करता है। तो इसने पूछा था दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे भाई, दोनों की कैपेसिटी कितनी है एक दिन की, 5 और 3, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 8 काम करने की दोनों की कैपेसिटी एक दिन में। और टोटल काम कितना है अपना 75। तो टोटल काम को अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे, टोटल काम को किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे दिन आ जाएंगे, कितने दिनों में करेगा, तो कितना आ जाएगा 9 सही 3/8, 9 वॉल ऑफ 3/8। ए प्लस बी मतलब दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, 5 ए की कैपेसिटी है और 3 बी की कैपेसिटी है, तो दोनों की मिलकर कैपेसिटी कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। एक दिन में 8 काम हो जाएंगे। और टोटल काम कितने हैं अपने 75 है, तो 75 को 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगले क्वेश्चन में बोला है 10 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, इसी कार्य को 15 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 10 पुरुष 15 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, ठीक है। ये अमडीज वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें 3 बार आ गया, ठीक है, और महिला पुरुष अलग अलग सिस्टम आ गया, ठीक है। तो इसका करने का अपना तरीका अलग है, ठीक है। क्या बोल रहा है इसने, सबसे पहले ये देखो इधर, इसने बोला 10 आदमी काम करते हैं, कितने दिनों में करते हैं, 15 दिन में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक दिन का निकाल लेते हैं कि एक दिन में काम करने के लिए कितने आदमी चाहिएंगे अपने को, ठीक है। इसमें क्या काम करना है अपने को, ये काम कर लेना है कि एक दिन में अगर अपने को काम करवाना हो तो कितने बंदों की आवश्यकता होगी। तो ये जो 15 है ना, 15 को हम इस साइड ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 150 आदमी अगर हमारे पास होंगे तो एक दिन में काम ख़त्म। उसी प्रकार यहाँ पर बोल रहा था 15 महिलाएं 12 दिन में काम कर लेती हैं। तो अगर अपने वो काम अपना एक दिन में ख़त्म करवाना है तो इस 12 को मैं इस साइड जाऊँगा, 15 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। अगर महिलाओं से काम करवाना है एक दिन में तो अपने को 180 महिलाएँ चाहिएगी, और आदमियों से काम करवाना है तो 150 आदमी चाहिएगा, ठीक है। इतना काम करने के बाद अपने को क्या करना है, इधर लिख लेना दोनों को बराबर बराबर, ठीक है। ये लिख लिया हमने 150 आदमी, ये बराबर है किसके, 180 महिलाओं के। क्यों बराबर हैं, क्योंकि 150 आदमी भी एक दिन में काम करते हैं और 180 औरतें भी एक दिन में काम करती हैं, तो दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गया अपने पास। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना, ये आ गया हमारे पास एलसीएम, ठीक है। मतलब टोटल वर्क आ गया अब हमारे पास, फिर से वही काम हो गया जो पीछे कर रहे थे पिछले क्वेश्चनों में, टोटल वर्क निकल गया हमारे पास। अब अगर इसकी कैपेसिटी निकालनी है आदमी की, ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास आदमी की कैपेसिटी आ जाएगी, एक दिन में इतना काम कर सकते हैं। अगर लेडीज़ की कैपेसिटी निकालनी है तो 180 को 1800 से डिवाइड कर देंगे, ये लेडीज़ की कैपेसिटी आ गई अपनी, ठीक है। अब इसने बोला क्या था अपने वो क्वेश्चन के अंदर इसने बोला था कि अगर 10 आदमी और 15 महिलाएं मिल जाएं तो कितने दिनों में इस काम को पूरा कर देंगे। अब अपने पास एक आदमी की कैपेसिटी आ गई, ये निकाली थी अपने ने 12, और एक औरत की कैपेसिटी कितनी है, 10 है, यानी एक आदमी तो 12 काम कर सकता है और एक औरत 10 काम कर सकती है। अब अपने को पता है 10 पुरुष लगेंगे और 15 महिला लगेंगे, तो एक पुरुष की कैपेसिटी कितनी है, 12 है, तो 10 की 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर महिला की जगह क्या रख लेंगे अपना 10, यानी एक औरत की 10 की कैपेसिटी, तो 15 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर रख लिया था, तो 10 की 12 से मल्टीप्लाई की तो 120 आ गया, 15 की 10 से मल्टीप्लाई की तो 150, दोनों का ऐड किया कितना आ गया, 270, यानी टोटल कैपेसिटी अपनी कितनी लगेगी,
270 लगेगी। जब 10 आदमी और 15 महिलाएं लगेंगी तो 270 कैपेसिटी लग जाएगी। टोटल काम कितना था हमने निकाला था 1800 था, तो 1800 को 270 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3, 6 whole of 2/3। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसने क्या बोला है कि 10 आदमी मिलकर कोई काम 15 दिन में कर लेते हैं और 15 महिलाएं उस काम को 12 दिन में कर सकती हैं। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में हमें क्या करना है, ये करना है कि हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में काम करवाने के लिए हमें कितने बंदों की आवश्यकता होगी। तो जो भी यहाँ पर अपने दिन दे रखे हैं उनको इस साइड उठा ले जाएंगे और जितने भी आदमी उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा 10 थे आदमी और 15 दिन थे, आपस में मल्टीप्लाई की 150 आदमी हो गए एक दिन में काम करवाने के लिए। उसी प्रकार इसका केस करना है, 12 को इस साइड उठा लेंगे, 15 के और 12 मल्टीप्लाई 180 आंसर आ गया। यानी एक दिन में 180 महिलाएं काम कर देंगी और एक दिन में 150 आदमी काम कर देंगे। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, हमारा 150 आदमी है वो 180 औरतों के बराबर हो गए। ठीक है, क्योंकि दोनों एक एक दिन में काम कर लेते हैं। 150 आदमी एक दिन में काम करते हैं और 180 औरतें एक दिन में काम करती हैं। तो इन दोनों क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम हमने यहाँ पर लिख लिया। अब अगर एक आदमी की कैपेसिटी निकालनी है तो इनको हम इससे डिवाइड कर लेंगे। उसी प्रकार अगर एक औरत की कैपेसिटी निकालनी है तो इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा टोटल काम है। ठीक है, तो ये आ गई एक आदमी की कैपेसिटी, ये आ गई एक औरत की कैपेसिटी। अब टोटल इसने पूछा है कि अगर 10 आदमी और 15 महिलाएं मैं लगा दूं तो ये काम कितने दिन में पूरा होगा। तो एक आदमी कैपेसिटी 12 है तो 10 आदमी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 10 के 12 से गुणा कर देंगे, 120 कैपेसिटी होगी। उसके बाद अगर एक महिला की कैपेसिटी 10 है तो 15 महिलाओं की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। दोनों को ऐड किया, टोटल कैपेसिटी अपने 270 है और काम कितना है 1800 को अगर 270 से डिवाइड कर दूंगा तो ये अपना काम आ जाएगा, इतने दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है, क्या बोला इसने, एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है यदि ए से बी 60% अधिक कार्य कुशल है। ठीक है, तो उसी कार्य को करने के लिए बी को कितने दिन चाहिए। अमडेच वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर कितने दिन दिए इसने, 24 दिन दिए हैं। ठीक है, कुशलता दे रखी है इसके अंदर, फिर से वही। ठीक है, कितनी कुशलता है, कितने कुशलता मतलब कितने घंटों तक काम कर सकता है। ठीक है, इसमें हम आवर की जगह यूज़ कर लेंगे इसको। ठीक है, ये नहीं बोल सकते कि हम जैसे ये 5 घंटे काम कर सकता है तो बोलेगा बी उससे ज़्यादा घंटे काम कर लेगा, 6 घंटे। ठीक है, तो ये कुशलता है उसकी 60 की। अब हमने मान लिया कि जो हमारा ए है वो 100% काम करता है, तो बी कितना हो जाएगा अपना 160%। ठीक है, तो अपना 24 है अम1, इसमें अम1 तो और अम2 ये तो दे नहीं रखे इसने क्योंकि एक एक आदमी है दोनों तरफ। ठीक है, तो ये लिखने को हम रहने देंगे। दिन कितने दे रखे हैं, 24 दिन। अब कार्य कुशलता कितनी है, ए की 100%। ठीक है, इज इक्वल टू दूसरे की दिन तो दे नहीं रखे दूसरे के, तो उसके जगह हम D2 रख लेंगे। तो फिर कार्य कुशलता कितनी है 160%। ठीक है, और वर्ग इसके अंदर दे नहीं रखा कितना है, तो अब D2 निकालना है तो 160 को हम इधर ले आएंगे जो यहाँ पर हमने पहले से ही लेकर रख रखा है। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर लेंगे और हमारे D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब एक कार्य को x 12 दिन में करता है यदि x और y दोनों मिलकर इस काम को 6 सही 2/3 दिन में करते हैं तो y कितने दिन में करेगा। अब की बार क्या है, पहले क्या पूछा था आपने, अलग अलग दोनों काम दे दिया था और ये पूछ रहा था कि इकट्ठे कितने दिन में करेगा। अब की बार इकट्ठों का काम दे दिया और एक बंदे का काम भी दे दिया, यह भी उसी प्रकार हो जाएगा अपना। देखो यहाँ पर x का काम दे दिया 12 दिन में करता है और दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, 20/3 दिन में। मैंने इसको फ्रैक्शन को ओपन कर लिया। ठीक है, 6 3 18, 18 + 2 20/3। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे हम तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60 एलसीएम आ गया। ठीक है,
अब अगर मैं x की कैपेसिटी निकालना चाहता हूँ तो इसको इससे डिवाइड कर दूंगा। x की कैपेसिटी आ गई 5, ठीक है। किसकी कैपेसिटी आ गई अपने पास है, x की कैपेसिटी आ गई। और जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों कैपेसिटी निकालनी है, तो इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, तो इस दोनों की कैपेसिटी आ गई 9। यानी जब x और y दोनों मिलकर काम करते हैं तो इनकी कैपेसिटी अपने पास 9 है, ठीक है। और x की अकेले कैपेसिटी कितनी है, 5 है। अगर y की कैपेसिटी अपने को निकालनी है, ठीक है, तो क्या है, x प्लस वाई किसके बराबर है, 9 के बराबर। ये देखिए यहाँ पर x और प्लस वाई दोनों के दोनों कितने दिन में करते हैं, 9 दिन में करते हैं। अगर x की वैल्यू अपने पास 5 है, इस x की जगह 5 रख लेता हूँ, तो 5 को अगर मैं इस साइड लेके जाता हूँ तो 9 में से 5 अगर माइनस कर देता हूँ 4, ये अपनी y की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। पता चल गया y की वैल्यू कैसे आई है। x प्लस वाई की वैल्यू अगर 9 है तो अगर मैं इसमें से x की वैल्यू माइनस कर दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है। कितनी आई है, 4। तो इसने पूछा था y कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल काम कितना अपना 60 है। अगर 60 को मैं y की कैपेसिटी से डिवाइड कर दूं 4 से, तो y कितने दिन में काम करेगा, 15 दिन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। छः आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिन में करेंगे। अब जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था हमने, पीछे ऐसा क्वेश्चन था, उसमें क्या था, सिर्फ आदमी का दे रखा था कि इतने आदमी इतने दिन में काम कर रहे थे। अब की बार क्या है, मिक्स करके दे दिया, 6 आदमी और 8 लड़के 10 दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो दो दो वैरायटी मिल गई अपने पास एक ही बार में, ठीक है। कोई बात नहीं, इसका थोड़ा तरीका अलग है उससे, लेकिन आसान है ये भी। अब देखो इसने क्या बोला है, 6 आदमी और 8 लड़के कितने दिनों में करते हैं, 10 दिन में। और 26 जो आदमी हैं और 48 लड़के मिलकर 2 दिन में काम करते हैं। तो वही काम करना सबसे पहले तो हमें 1 दिन का निकालना है, ठीक है, 1 दिन में करने के लिए। तो इस 10 को हम इस साइड ले आएंगे और बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में उनमें क्या था कि आदमी आदमी दे रखे थे तो आदमी से हमने मल्टीप्लाई करी थी, लेकिन यहाँ पर लड़के भी दे रखे तो लड़कों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर महिलाएं साथ में दे रखे तो महिलाओं से कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब आगे देखो, यहाँ पर कितना आ गया, 10 की 6 से मल्टीप्लाई की तो 60 आ गया, 10 की 8 से मल्टीप्लाई की तो 80 आ गया। ये से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 जा 26 2 जा 52 और 48 2 जा 96, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना मैन और बॉय दोनों को रेशो में लिख लेना, ठीक है। मैन और बॉय को दोनों को इसमें लिख लेंगे, रेशो में लिख लेंगे। उसके बाद आपको ये लिखना है कि मैन कितने हैं, 60 आदमी हैं तो पहले 60 लिख लो, फिर दूसरे में कितने हैं, 52 आदमी हैं तो 52 लिख लो, ठीक है। उसके बाद बॉयज़ कितने थे, 80 बॉयज़ थे, और दूसरे में कितने थे, 96 बॉयज़ थे, ठीक है। फिर इन दोनों को माइनस करके लिख लेना आपस में, बड़ा छोटा कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमें प्लस का ही लिखना, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया, यहाँ पर 8 आ गया। इन दोनों को माइनस किया तो 16। अगर दोनों कैंसिल आउट हो रहे तो कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर 2, ठीक है। अब जो आंसर आते हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई में आंसर निकाल लेंगे। ये तो होगी अपनी आदमियों की कैपेसिटी और ये होगी लड़कों की कैपेसिटी, ठीक है। यानी एक आदमी 2 काम कर सकता है और एक लड़का 1 ही काम कर सकता है, ठीक है। इनकी कैपेसिटी आ गई अपने पास। कैपेसिटी आने के बाद अपना काम बन जाता है सारा। लेकिन अब आप लोग कहोगे इसमें टोटल काम कैसे निकालें, तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, अगर 1 दिन में काम हो रहा है तो हमारा टोटल काम क्या है, ये टोटल काम है, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, ठीक है। टोटल काम है, कौन से भी निकाल सकते हो। तो इसने पूछा क्या था, 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो टोटल काम कितना है अपना, ये टोटल काम है, ठीक है, ये हमारा टोटल काम है। तो 60 साथ में क्या है, m यानी आदमी, तो आदमी कैपेसिटी कितनी है, 2 है, तो 60 की गुणा में 2 कर देंगे, प्लस में 80 गुणा में 1, ठीक है। ये अपना टोटल काम हो ऊपर, ठीक है। टोटल काम को अगर हम टोटल आदमियों से डिवाइड कर देते हैं तो अपने दिन निकल जाते हैं। कितने आदमियों से करना हमें, 15 आदमी और 20 लड़के। तो 15 आदमी और 20 लड़के हैं तो आदमी कैपेसिटी कितनी है, 2, 15 गुणा में 2 प्लस में 20 गुणा 1, एक लड़के कैपेसिटी है। 60 गुणा 2 करेंगे तो 120 और 80 गुणा में 1 करेंगे तो 80, ठीक है। 120 प्लस 80 200 हो गया, और 15 दूनी 30, ये हो गया 20 गुणा 1 20, 50, दोनों कैंसिल आउट किया तो 4 आंसर आ गया, ठीक है। जो 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर 4 दिन में इस काम को ख़त्म कर लें,
समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने। ये जो यहाँ पर कर रखा है ये है टोटल वर्क, ठीक है। चाहे तो आप टोटल वर्क में इसको ले सकते हो, चाहे तो आप इसको ले रखे हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर एम की हमने जो कैपेसिटी लिख रखी है, ये जो 2 आई है आदमियों की, ये लड़कों की, ये एम और बी की जगह ये रखनी है हमें, ठीक है, मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए अब, ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है तथा बी इसे 8 दिन में पूरा करता है। सी इस कार्य को पूरा करने में उतना समय लेता है जितना ए तथा बी मिलकर इस कार्य को पूरा करने में लेते हैं, ठीक है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब की बार हमने अभी तक 2-2 का काम किया, तब की बार 3 बंदे आ गए, ठीक है, 3 का भी निकाल लेंगे। अब इसने क्या बोला सबसे पहले, ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, ठीक है। उसके बाद बोला इसने जो सी है वो इतने दिन में काम कर लेता जितने में ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का निकाल लेंगे। ए और बी का जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना है हमारा, 24 एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आया हमारा, ए और बी का जब हमने एलसीएम लिया तो 24 एलसीएम आ गया। अब अगर ए की कैपेसिटी निकालनी है तो 6 से इसको डिवाइड कर लेंगे, उसकी कैपेसिटी आ गई 4, यानी ए एक दिन में 4 काम कर सकता है। उसी प्रकार बी की निकाल लेंगे, बी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3, ठीक है। अब इसने बोला था जो सी है वो बराबर है आपका ए प्लस बी के, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर जब काम करते हैं उतना ही सी अकेला कर लेता है। तो ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 4 और 3, दोनों मिलकर 7 काम करते हैं। टोटल काम कितना अपना 24, तो 24/7 इतने दिनों में आपका सी काम कर लेता है, ठीक है। तो सी की कैपेसिटी अपने कितनी आ गई, 24/7। अगर सी की हमें कैपेसिटी निकालनी है, कितने काम कर सकता है सी एक दिन में, तो इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। तो सी एक दिन में काम कर सकता है आपके 7, ठीक है। पूछा क्या था इसने पूछा था बी और सी दोनों मिलकर कितने काम कर सकते हैं। तो टोटल काम अपने पास 24 है, टोटल काम कितने अपने पास 24 काम है। बी और सी की कैपेसिटी 7 है और बी की 3 है, दोनों मिलकर काम कितने करेंगे, 10 काम करेंगे। 24 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2 सही 2/5, 2 बॉल ऑफ 2/5, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कितनी महिलाएं उतना काम कर सकते हैं जितना 21 बच्चे करेंगे। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए क्या बोल रही है। इसने बोला है 3 पुरुष, ठीक है, 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यानी 3 पुरुष और 5 महिलाएं 8 दिन में काम कर सकती हैं। और फिर बोला इसने 2 पुरुष और 7 बच्चे, ठीक है। अब की बार महिलाएं नहीं हैं, अब के बार बच्चे लिए इसने, 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। तो इसने पूछा है तो कितनी महिलाएं उतना काम कर सकती हैं जितना 21 बच्चे, जितना काम 21 बच्चे करते हैं ना उतना काम कितनी महिलाएं कर लेंगी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं अभी। क्या बोला इसने, 3 आदमी और 5 औरतें 8 दिन में काम करती हैं, ठीक है। 2 आदमी और 7 बच्चे यानी 7 चिल्ड्रन, सी की जगह क्या कर लिया मैंने, चिल्ड्रन, और आदमी की जगह एम रख लिया मेल, और डब्लू की जगह ना औरतों की जगह फीमेल, वो वुमेन रख लीजिए डब्लू, ठीक है। तो 8 दिन और 12 दिन में कर रहे हैं। फिर सबसे पहले क्या काम करना, हमें एक दिन की कैपेसिटी निकालनी है इनकी, एक दिन में कितना काम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 के 3 से मल्टीप्लाई 24, 8 के 5 से मल्टीप्लाई 40, फिर से इधर इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 84। अब हमने देखा एक दिन में काम करने के लिए 24 आदमियों की आवश्यकता होती है और 40 औरतों की, ठीक है। और फिर दूसरी बार बोला 84 बच्चे ले रहे हैं तो 24 आदमी, यानी आदमी दोनों में बराबर हैं, आदमी क्या हैं, दोनों में बराबर हैं। अगर ये वाली दोनों क्वांटिटी आपकी बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों की दोनों क्वांटिटी अगर बराबर हैं
तो ये भी आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो 40 वुमेन हैं, वो 84 बच्चों के हमने बराबर मान लिए। ठीक है, 40 औरतें 84 बच्चों के बराबर हो गई। ठीक है, अब जो ये डब्लू है इसके नीचे ले आएंगे हम सी को। ठीक है, और ये 40 है, 40 को हम 84 के नीचे ले आएंगे। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, अब जो जिसके सामने है वो उसकी कैपेसिटी हो जाती है। तो डब्ल्यू की कैपेसिटी अपने पास कितनी आ गई, 21, और बच्चों की कैपेसिटी कितनी आ गई, 10 कैपेसिटी आ गई। ठीक है, ये उनकी कैपेसिटी आ गई। एक बच्चा 10 काम कर सकता है और औरतें 21 काम कर सकती हैं। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसने पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि 21 बच्चे जितना भी काम करेंगे उतना कितनी महिलाएं कर पाएंगी। तो 21 बच्चे कितना काम करेंगे, अगर एक बच्चा 10 काम कर सकता है तो 21 बच्चे कितना काम करेंगे, 210, यानी 210 काम को कितनी महिलाएं करेंगी। अगर एक महिला की कैपेसिटी 21 है तो 210 से अगर 21 को मैं डिवाइड कर दूं तो अपने पास पता चल जाए कितनी महिलाएं। तो 10 महिलाएं हैं वो इस काम को कर लेंगे जितने 21 बच्चे करेंगे। ठीक है, आ गया होगा आपका आंसर समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए कोई काम उतने समय में कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर उसे करते हैं। यानी क्या बोला है, बी और सी जितना मिलकर करेंगे उतने दिन में ए अकेला करेगा। ठीक है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो सी अकेला 50 दिन में, तो बी कितने दिन में करेगा। क्या क्वेश्चन किया इसने कि ए और बी तो मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं, सी अकेला 50 दिन में करता है, तो पूछा है बी कितने दिन में कर लेगा उसको। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ए प्लस बी इसने दे रखा है 10 दिन में कर लेगा, सी कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। तो अगर टोटल काम निकालने हैं तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा, 50 एलसीएम आ गया, 50 क्या आ गया हमारे पास, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब अगर कैपेसिटी निकालनी है, ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 5, सी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 1 आ गई। कैपेसिटी पता है कैसे निकालते हैं, इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसने क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है अपना जो b प्लस सी वो बराबर है किसके, a के, क्योंकि b प्लस सी जितना काम करते हैं उतना a अकेला कर लेता है, ये बोला हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मैं a प्लस बी प्लस सी अगर करूँ, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी तो अपने पास है ही पहले से ही, देखो ये रहा, a प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है, 5, और साथ में अगर मैं सी भी जोड़ दूँ। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। ए बी सी की कैपेसिटी टोटल कितनी आ गई अपने पास, 6 कैपेसिटी आ गई। ठीक है, यहाँ से जोड़ लिया हमने। ठीक है, ए प्लस बी की कैपेसिटी 5 थी, सी की 1 थी, तो टोटल तीनों की कैपेसिटी कितनी आ गई अपने पास, 6। अब जो बी प्लस सी है ना वो तो ए के बराबर है, अगर मैं इस बी प्लस सी की जगह क्या रख लूँ, ए रख लूँ, रख सकता हूँ, क्योंकि बी प्लस सी दोनों किसके बराबर हैं, ए के। तो ए प्लस ए कितना हो गया अपना, 2a, किसके बराबर है, 6 के। 2 को मैं उस साइड जाके 6 से डिवाइड करूँगा तो अपने पास ए की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पर कितनी, 3। ए की कैपेसिटी कितनी आ गई अपने पास, 3। अगर बी की कैपेसिटी निकालनी है तो ए प्लस बी है वो 5 के बराबर है आपका, तो ए की वैल्यू अपने पास 3 है, 3 को उस साइड जाकर 5 में से माइनस करूँगा तो बी की कैपेसिटी आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसने यही पूछा कि बी कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, तो बी कितने दिन में काम करेगा, टोटल काम कितना है अपना, 50 है। ठीक है, 50 को मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 से क्यों करूँ, क्योंकि बी की कैपेसिटी हमने निकाली है 2 है, तो 2 से डिवाइड करते पता चल गया बी कितने दिन में काम करेगा, 25 दिन में काम कर लेगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 पुरुष व 15 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 10 पुरुष और 15 महिलाएं 6 दिन में मिलकर करते हैं। यदि एक पुरुष इस कार्य को 100 दिन में कर सकता है तो ज्ञात कीजिए एक महिला इस कार्य को कितने दिन में करेगी। इसने बोला अगर एक आदमी लगे ना तो 100 दिन में काम करता है। ठीक है, निकाल लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला था इसने सबसे पहले, 10 आदमी और 15 महिलाएं 6 दिन में काम करती हैं। एक आदमी कितने दिन में करता है, 100 दिन में करता है। तो सबसे पहला हमें क्या काम करना आता है, एक दिन का निकाल लें कितने महिला और कितने आदमी चाहिए, तो इनको उस साइड दे जाते हैं हम। तो 60 आदमी और 90 महिलाएं एक दिन में काम ख़त्म कर देंगे,
और 100 आदमी लगेंगे तब एक दिन में काम ख़त्म होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एक एक दिन में काम ख़त्म करवाना है तो ये दोनों कैपेसिटी आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर आपकी राइट साइड बराबर है तो लेफ़्ट वाली बराबर हो जाएंगी। तो 60 आदमी और 90 औरतें बराबर हो जाएंगे इसके 100 आदमियों के। तो ये जो 60 आदमी हैं इनको अगर मैं उस साइड ले जाऊँ 100 आदमियों से माइनस कर दूँ, क्योंकि ये भी आदमी और ये भी आदमी आपस में माइनस हो जाएंगे, तो 40 आदमी बच गए। यानी 90 जो औरतें हैं वो 40 आदमी के बराबर हैं। यहाँ पर W था अपना, इस M को मैं उस साइड उठा लेगा, जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर लिया, और 4/9 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया कटने के बाद। और जो औरतों की कैपेसिटी है वो आ गई हमारे पास 4, आदमियों की कैपेसिटी कितनी आ गई, 9। यानी एक औरत 4 काम करती है और एक आदमी 9 काम करता है। ये अपने पास कैपेसिटी आ गई, ठीक है। ये कैपेसिटी आ गई अपने पास औरतों के आदमियों की। अब टोटल काम क्या है हमारा, टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा, चाहे तो ये ले सकते हो चाहे ये ले सकते हो, ठीक है। 100 आदमी हैं और आदमी की कैपेसिटी कितनी है, 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 900 हमारा क्या हो जाएगा टोटल काम। चाहे हम ये भी ले सकते हो, ठीक है। 60 की मल्टीप्लाई 9 से, क्योंकि आदमी की कैपेसिटी कितनी है 9, और 90 गुणा में 4, क्योंकि औरतों की कैपेसिटी कितनी है 4, तब भी 900 ही आएगा, ठीक है। 540 प्लस में 360, 900 हमारा टोटल काम है। और एक औरत की कैपेसिटी कितनी है, एक औरत की निकालनी हमें, तो एक औरत की कैपेसिटी कितनी है 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, 225 दिनों में कर लेंगे, ठीक है एक औरत। इसको आगे आओगे समझ में आपको। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी के क्वेश्चन हम अगले क्लास में करवा देंगे। इसके अंदर काफ़ी टाइप्स हैं टाइम एंड वर्क के अंदर, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इसके अंदर से। तो इसका प्रैक्टिस कीजिएगा आप आज, अगली क्लास में आगे बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू।